हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें पहली अनुसूची, और उसके पहले हम लोग जानेंगे कि पहले अनुसूची कितनी थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी। कितनी थी? 8। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। इसके अब वर्तमान में यदि पूछा जाएगा, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब हम चलते हैं पहली अनुसूची पर। तो पहली अनुसूची क्या बताती है कि भारत के राज्यों और क्षेत्रों के नाम और सीमाएं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? हमारे जो भारत है और भारत के जो भी क्षेत्र और सीमा जो बॉर्डर आते हैं उसके अंतर्गत के बारे में क्या करता है? पहली अनुसूची बताता है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में जानना होता है, भाग 1। दूसरी अनुसूची बताता है कि वेतन, भत्ता तथा पेंशन आदि से जुड़े क्या चीज? वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े दूसरी अनुसूची में। अब ये पेंशन क्या है, वेतन क्या है, भत्ते क्या है? जैसे आप सरकारी नौकरी आपके पिताजी करते होंगे, तो आपके पिताजी जब रिटायर होंगे तो आपको पिताजी का मिलता होगा, पेंशन मिलता होगा, भत्ता मिलता है मंथली, वेतन यदि होंगे पीरियड में भी तो उनको वेतन मिलता होगा। अब आता है तीसरी अनुसूची बताता है शपथ के बारे में। शपथ कौन लेता है? संसद के मंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य के विधानसभा के मंत्री होते हैं। और एक चीज और आपको बता दें कि ये दूसरी अनुसूची में जो आप समझे होंगे कि हमारे पिताजी, हम उसके बारे में क्या होता है, आपके पिताजी को जो वेतन मिलता है, आपके पिताजी का वेतन इसमें नहीं है। इसमें उसके बारे में वेतन को बताया है, जैसे हमारे मंत्रीगण हो गए। कौन हो गए? मंत्री, संसद, विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सारे लोग, इनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया। और इनके भाई पेंशन वेतन तो जानते, पूछिए मत, इतना भयंकर होता है। सब फ्री, कम पैसा में ज्यादा ये सब रखते अपने पास। और आता है तीसरी शपथ। तो शपथ कौन लेंगे? भारत के सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भी लेते हैं, प्रधानमंत्री, उनके संसद के मंत्री, विधायक, ये सारे लोग, वे शपथ के बारे में बताता है। अनुसूची 3। अनुसूची 4 क्या कहता है जी? चौथा कहता है कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, आवंटन करता है, बांटता है। राज्यसभा के सीटों को क्या करता है? ये बांटता है। और आपको पता होगा कि राज्यसभा में सीटों की संख्या 250 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 250 है और लोकसभा में सीटों की संख्या जो है 545 है। कितना है? 545 है। अब आता है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची जो है आपको कहता है कि अनुसूचित और जनजाति, जिसको हम बोलते हैं एसटी और एससी। एसटी और एससी अपने भाषा में ज्यादा बेटर ही समझ पाएंगे। ये तो अनुसूची और जनजाति प्रशासन तथा नियंत्रण, मतलब उनको देखभाल करना, कहता है उनको देखभाल करना, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत। छठी अनुसूची कहता है आपको कि असम, मेघालय, मतलब पूर्वोत्तर राज्य में केवल 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित के बारे में बताया गया है। इसके मतलब ये हुआ कि ये जो 4 राज्य हैं, इनके राज्य के जो जनजाति लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, इनको क्या करना है? उनके क्षेत्रों को प्रशासनिक के द्वारा क्या सुरक्षित रखना हो। क्या रखना है? सुरक्षित। उन पर कोई बाहरी हस्तक्षेप ना करे, क्या ना करे? बाहरी हस्तक्षेप ना करे उन जनजातियों को, क्योंकि उनको बड़ा दिक्कत होता है। सरकार बोल कर रखी है कि यदि कोई भी व्यक्ति जनजातियों की यदि हस्तक्षेप करते हैं तो अपनी जिम्मेवारी वो खुद होंगे, क्योंकि जान भी जा सकती है और सरकार उनके प्रति क्या कर सकती है? एक्शन भी ले सकती है। सातवीं अनुसूची कहता है कि समसूची, राज्य सूची और समवर्तीय सूची में बांटता है, मतलब शक्तियों का बंटवारा 3 पार्ट में किया गया है। अब संघ सूची क्या होता है, राज्य सूची क्या होता है, समवर्तीय सूची, इसके बारे में क्या होता है? जैसे आर्मी सेना होगी ना, आर्मी सेना, बैंक, डाकघर, ये सब किसमें आती है? संघ सूची, जो केंद्र चलाती हो। डायरेक्टली कौन चलाती हो? केंद्र चलाती हो।
और राज्य सूची मतलब राज्य के अंदर, जैसे सरकारी टीचर, जैसे बिहार में शिक्षक निकला ही बात देख ही रहे हैं, तो जो सारे टीचर किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। और भी बहुत सारे क्या है, राज्य के अंतर्गत काम होते हैं। अब आते हैं समवर्ती सूची। वो समवर्ती सूची उसको बोलते हैं जो क्या, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करें। केंद्र राज्य दोनों क्या करें, साथ काम करें, एक जगह पर आकर काम करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समवर्तीय सूची। 8वीं अनुसूची क्या कहता है, भाषा के बारे में। क्या करता है, भाषा के बारे में, भाषा का बांटता है। और आपको पता ही होगा कि भारत में हमारी भाषाओं की संख्या कुल 22 है। क्या है, 22 है। भारत में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। हम तो बिहार से हैं, लेकिन क्या करेगा, हमारी भोजपुरिया भाषा जो है ना, वो जुड़ी नहीं है भाषाओं में, लेकिन जल्द जुड़ने की संभावनाएं भी है, जल्द जुड़ने की संभावनाएं भी है, क्योंकि माननीय श्री रवि किशन जी ने इसके बारे में संसद में बात उठा चुकी है। क्योंकि आप अभी देखे होंगे आईपीएल जब इस बार हुआ था तो जियो सिनेमा में क्या हुई थी, भोजपुरिया कमेंट्री हुआ था, कितना मजा आ गया था। ये रहा बाउंड्री के बाहर, कितना मजा आया था सुनने में, ठीक है ना। अब आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या कहता है, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। तो भूमि सुधार तो अभी चलता है, क्योंकि कोई भूमि को केस देखते हैं आए दिन क्या होते हैं, हमारे सेशन कोर्ट में जमीन के बारे में मारधाड़ खून खराबा होते रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, लेकिन जमींदारी व्यवस्था क्या कर चुकी है सरकार, खत्म कर चुकी है। क्योंकि आज से आप चले जाएंगे, जब देश हमारा आजाद नहीं था उसके पहले क्या थी, जमींदारी व्यवस्था थी। उसके बाद पहले जमींदारी व्यवस्था का कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 10वीं अनुसूची में आता है दल बदल कानून। क्या आता है, दल बदल कानून। दल बदल कानून उसको बोलते हैं, ये ज्यादातर की पॉलिटिक्स लोगों के लिए, जो राजनीतिक लोग हैं उनके लिए ये लगाया गया है। क्या करते हैं कि आज हम बीजेपी में, कल चले जाएंगे कांग्रेस में, फिर मन किया फिर चले अब दूसरे पार्टी में। मतलब बिना पेनी का लोटा, साफ शब्दों में समझे तो बिना पेनी का लोटा। जो जिस लोटा में पेनी नहीं रहता है ना, तो उसको छोड़िएगा, जहां मन वहां डाल के चला जाएगा वो। तो वहीं क्या होते हैं, दल बदल। वैसे जैसे आज के तत्काल में हमारे बिहार में नेता लोग हैं बहुत ऐसे, और हम नाम तो उजागर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इशारों में समझ सकते हैं किसको कहा जा रहा है। अब आता है 11वीं अनुसूची। क्या है 11वीं अनुसूची, बताइए पंचायतों की शक्ति के बारे में बंटवारा करती है। क्या करती है, पंचायतों की शक्ति के बारे में बताती है 11वीं अनुसूची। अब आती है 12वीं अनुसूची। 12वीं जो है नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में बताती है। क्या बताती है, नगर पालिकाओं की शक्ति के बारे में बताती है। और आज के लिए इतना ही, और हम कल मिलते हैं आपके साथ। आज के लिए इतना, बस जय हिंद।